फोन, गेट अप। ईशिमा की हेल्प करने के लिए थैंक यू रू। आई मिस्ड यू सो मच। आई लव यू। आप ही नहीं सिखाया है ना कि सबकी हेल्प करनी चाहिए? अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उनकी भी हेल्प करती। प्लीज ऐसे मत बोलो। चलिए शगुन मामा, हमने इन लेडी की हेल्प कर दी। अब घर चलो। रोहित बेटा अब मैं छोड़ देता तुम्हें। शगुन मामा, हम टैक्सी में चलते हैं। हम किसी और की कार में नहीं जाएंगे। You okay? रमन, आपने देखा ना, हमने रूही को जितना कुछ भी सिखाया ना अब तक, वो कुछ भी नहीं भूली। सब मैनर्स उसे याद है, ईशिमा की हर एक बात उसे याद है। शी इज माई गुड गर्ल। कुछ भी हो जाए वो ईशिमा के संस्कारों को नहीं भूलेगी। आई एम हैप्पी। मेरी बेटी मेरी है। वैसे आप लोग दोनों जा कर रहे थे? हम लोग यूं ही शॉपिंग, यू नो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल। चलिए फिर मैं छोड़ देता हूँ। हाँ तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है तो मैं कैब ले लेती हूँ। Are you okay, अक्का? या यू कैरी ऑन। ठीक है। तो सूरज, रूही तो ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन रमन थोड़ी चिक-चिक कर रहा है। लेकिन हमें उसका स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। शगुन मैडम उसे हैंडल कर। तू भी क्या करता है अशोक? अगर शगुन तैयार थी तो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेना चाहिए था ना। अगर मैं उसे इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता तो उसके भाव बढ़ जाते। और कल को रमन भल्ला ने शगुन का माइंड चेंज कर दिया या फिर बाद में कुछ रोड अटकाया। अरे कुछ नहीं होगा यार, डोंट वरी अबाउट इट। अरे यार अशोक, तू समझ नहीं रहा है। उस कपाड़िया के बॉस सुब्रमण्यम का सुबह से 4 बार फोन आ चुका है। बोल रहा है अगर रूही को फाइनल करके उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं भेजी तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। क्लाइंट्स तो रूही के पीछे हाथ धो के पड़ गए। हाँ यार, उसे रूही चाहिए वरना हमें ऐड नहीं मिलेगा। तो एक काम कर, जितना जल्दी हो सके रूही का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ सुब्रमण्यम से मीटिंग के लिए। इससे पहले कि हमारी मीटिंग हो तो रूही को ऑन बोर्ड ले ले। मैं वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दूंगा। चल ठीक है, मैं शगुन से बात करता हूँ। तो रूही क्या रही थी आपसे? वो खुश तो है ना रिंकी बुआ के साथ? वो कमजोर लग रही थी काफी। मेरे ख्याल से वो ठीक से तो खाती भी नहीं होगी अभी जिद के कारण। मैं काम करूंगी, रिंकी के पास ना पूरी लिस्ट भेज दूंगी उसके खाने वाली चीजों की, जो उसे पसंद है नहीं पसंद है। एटलीस्ट रिंकी शुड नो ना कि उसको क्या। हर बार रूही के बारे में सोचोगी तो डिप्रेशन में चली जाओगी। जस्ट रिलैक्स करो थोड़ा। कैसे करूं मैं ये रमन? कुछ देर के लिए उसको अपने दिमाग से निकाल, अपने आप पे ध्यान दो। हालत देखो अपनी, जस्ट रिकवर योरसेल्फ यार। मैं उसे मन से कैसे निकाल दूं रमन? अब तक उसने मुझे मन से नहीं निकाला है। वो मुझे मिस करती है, याद करती है वो मुझे। आज ना मैंने मिहिर को फोन किया था, मैं उसकी आवाज सुनना चाहती थी। मिहिर ने उसे बताया नहीं था कि मेरा कॉल है। एक्चुअली उसने बात की भी नहीं मुझसे, लेकिन एक झटके में वो पहचान गई कि ईशिमा का फोन है। एक झटके में। पता है हमारे दिल कनेक्टेड है, हम लोग कितने भी दूर हो लेकिन हमें एक दूसरे के होने का एहसास होता है। और मुझे तुम्हारे इस कनेक्शन और प्यार पे पूरा भरोसा है। लेकिन बहुत जल्द हुई अपनी ईशिमा के साथ होगी। आपके भी साथ। अच्छा वो मिली कैसे आपको अचानक? हुआ क्या था? मैं मिला नहीं, एक्चुअली मैं कहीं जा रहा था तो शगुन और रूही सड़क पे खड़े थे, कैब का वेट कर रहे तो मैं लिफ्ट ली। नाइस ना, यू आर सो लकी, आज उससे मुलाकात हो गई।
I'm feeling blessed. पर वो स्कूल क्यों नहीं गई? पूछा? नहीं पूछा, अच्छा नहीं लगता ना हर बार शगुन से सवाल करना। या फिर भी स्कूल जरूरी है। मैंने तुमसे झूठ बोला, पर इस हालत में मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। हम शूट प्रॉब्ली इसी वीक करेंगे, सो मेक श्योर कि तुम रूही के स्कूल में बात करो। वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और शूट नाइट एंड डे दोनों हो सकता है, सो रूही को हैंडल कर लेना। हाँ, मैं उसके साथ ही रहूंगी, उसे मैनेज करूंगी। और उस रमन का क्या हुआ? आई डोंट वांट नो स्ट्रेस। बी रेस्ट एश्योर्ड, वो कोई तमाशा नहीं करेगा। डन। सारे हो गए? ठीक है, कांग्रेचुलेशन फॉर रूहीज न्यू बिगिनिंग। और तुम्हारा चेक मैं डिपॉजिट करता हूँ। परफेक्ट। लो जी तोशी जी, ये नवरात्रि का सब सामान ले आया हूँ, चेक कर लेना, कुछ रह गया हो तो बता देना। रोमी, तू जाके लोगों को बोल गया पूजा का। हाँ जी मम्मी। भाभी, ये क्या हुआ? हाय, मैं मर गई। ये चोट कैसे लग गई? नहीं माँ, एक्चुअली वो व्हीलचेयर से गिर गई। कैसे? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बाहर, घर के बाहर गिरी थी मैं, ज्यादा कुछ नहीं है। तो तू एक काम कर, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा ले, तेरे पैर ही चोट लगी हुई है। नहीं पापा जी, जरूरत नहीं है, मैंने 2 महीने पहले ही लगवाया था टिटनेस, तो अभी जरूरत नहीं है। ये सब मम्मी जी? ये पुत्र, वो कल से नवरात्रि शुरू हो रही ना, उसकी तैयारियां शुरू की है। मैं नवरात्रि नहीं कर पाऊंगी इस बार मम्मी जी, आई एम सॉरी। नहीं पुत्र, ऐसे नहीं बोलते, ये तो माता रानी के दिन है ना। पर मम्मी जी, यही माता रानी ने तो मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, मैं किस मन से इनकी पूजा कर पाऊंगी? ना ना पुत्र ना, इंज ना बोल। देख, माता रानी सिर्फ तेरी परीक्षा ले रही है। तू देखी, माता रानी के आशीर्वाद से रूही ने वापस आना है। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो आज तक मैंने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा, लेकिन इस बार रखूंगा। उन्हें मेरी बात सुननी होगी। तू भाभी की पट्टी कर, मैं चला ऑफिस, कुछ काम है मुझे। बात कर दी शगुन, इस बेटी का तमाशा बना रखा है। रूही एड फिल्म में काम नहीं करेगी, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि मिस्टर कपाड़िया को कोई दूसरी मिनी से बात करता हूं। मिनी सुनो, अभी के अभी सीबीआई में मिलो, अर्जेंट। कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट के ऑप्शन लेना और रूही से मिलते जुलते। क्या लगता है अशोक को? इसे पूरा दिन मुझे कमरे में बंद रखेगा तो मैं डर जाऊंगी। एक बार आने तो उसे, एक बार यहाँ आ जाए, फिर मैं उसे दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। हे रामनीत, किसके लिए लेके जा रहे हो? सर, वो मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, मैडम ने कुछ नहीं खाया? हाँ? बहुत वफादार है मैडम का तू। मैं तो बस। क्या बस? चल जा, काम कर अपना। एक मिनट रुक, वापस आ। मुझे आपकी मैडम को आज मैं खिलाऊंगा, ठीक है? और याद रखो, बाहर जाके किसी को कुछ भी कहा ना, वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। चल जा। जी सर। गुड बाय। खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज। सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन चीखें कम नहीं हुई इसकी। वैसे इसमें भी अलग सा मजा है, जितनी जोर से चीखें मारेगी उतना ही मजा आएगा।
कमिंग मेका। What? उसने ऐसे कैसे साइन कर दिया? पता नहीं भाभी, लेकिन मुझे लगता है कि शगुन खुद अशोक के पास गई थी, क्योंकि जब अशोक यहाँ आया था तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी रेडी था। What the hell? Are you sure about it? हाँ भाभी, I'm 100% श्योर। शगुन के जाने के बाद मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। इट्स अ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर रूही भल्ला। आई थिंक किसी एड फिल्म का है। ये औरत पागल हो गई है क्या? आप शगुन को तो जानती है ना भाभी, शी कैन गो टू एनी हाइट ऑफ चीपनेस। मैं उसे ये नहीं करने दूंगी। उसने रूही की स्टडीज के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कैसी औरत है ये? भाभी प्लीज रिलैक्स। आप एक काम कीजिए, यहाँ आ जाइए, हम मिलकर शगुन से बात कर लेंगे। Yeah, we must. शगुन को समझाने का कोई फायदा नहीं। फोन भाभी, मीर बोल रहा हूँ। हाँ मीर बोलो। भाभी, मैं अशोक खन्ना को अच्छी तरह जानता हूँ। इसमें जरूर उसकी कोई नई चाल है। Must be. मैं उसके घर जाता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। ट्राई मेक हिम अंडरस्टैंड। मीर, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ में। भाभी प्लीज, आप मत आइए वहाँ। आप अशोक को अच्छी तरह जानती हैं। बहुत ही वाहियात और लो ग्रेड किस्म का इंसान। आपको कुछ बोल दिया तो आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल माय सेल्फ। मीर, मुझे आके उससे बात करनी है। उसने रूही के फ्यूचर को दांव पे लगा दिया। उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा के उसे एड फिल्म्स में काम करवाएगी। उसने एक बार भी हम लोगों से परमिशन नहीं ली। हम उसके पेरेंट्स हैं। उसने रमन से नहीं पूछा। हाउ कैन ही? दिस इज नॉट डन। आई हैव टू टॉक टू हिम। अच्छा ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं आपको पिक करता हूँ। देन लेट्स गो टुगेदर। तुम जल्दी आओ प्लीज। हाँ, मैं तब तक रमन से बात करती हूँ। ये औरत ना एक दिन भी मुझे चैन की सांस नहीं लेने देगी। वाहियात औरत। इससे तो अच्छा था भगवान इसे हाथ पैर ही नहीं देता। अब बताओ, बच्ची से काम कराएगी, बेशर्म। तो रमन, उनका फोन क्यों स्विच ऑफ है? अब कोई गल नहीं पुत्र, वो कदे कदा ना नेटवर्क की पुसूड़ी होती है, तो फिर ट्राई कर ले। मैं रमन से बाद में बात करती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल कराना ही होगा। मेरी बेटी से काम कराएगी वो। हद नहीं पता होता। चल, मैं सिमी को तेरे साथ भेज देती हूँ। हाय बेबी, क्या हाल बना रखा तुमने अपना? सुधीर ने मुझे बताया कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। हाँ? ऐसे थोड़ी ना करते रह रहे। चलो, खाने में क्या रखा है? शैंपेन पीता है? खाने वाने में क्या रखा है? You know what, babe? मेरी सिर्फ दो ही फेवरेट चीज, एक शैंपेन और तुम मेरी। Stay away from me, you dirty man! How dare you touch me, Ashok? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, पूरे दिन मुझे इस कमरे में बंद रखोगे? तुम जानते नहीं इसका अंजाम क्या होगा? हाँ? Do you even know what I can do to you? Do you know what I can do to you, babe? Really? Baby. तुम मुझे सिर्फ धमकियां देती हो, लेकिन आज मैं वो करूंगा जो मुझे पहले दिन करना चाहिए था। झूठी बातें मेरे साथ मत करो। हटो यहाँ से। छोड़ो। हटो। छोड़ो। हटो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? हटो यहाँ से। छू मत मुझे। क्यों? मैं हस्बैंड। टच मी अशोक। आउट। छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। जी घर में कोई नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए। क्या बकवास कर रहे हैं आप भैया? नीचे तुम्हारे सर की गाड़ी खड़ी है और वो ऑफिस में भी नहीं है, हमें सब पता है। तुम झूठ बोल रहे हो। नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि अशोक घर पर है। हटो, साइड करो। चलो चलो सिमी, सर रुकिए प्लीज सर। अशोक, क्या बहस मत करो मुझसे।
ये चोट कैसे लगी? क्या लगी कैसे तुम्हें? क्या हुआ मीका? मीका क्या हुआ? मीका से समथिंग। मीका बोलो बाबा क्या हुआ क्या? मीका बच्चा मीका हुआ क्या है? क्या हुआ? मीका इसने हर्ट किया क्या तुम्हें? बोलो इसने तुम्हें मारा? बोलो ये सब चोट कैसे लगी बाबा? He's a dirty man, Akka. मीका, इसने और भी कुछ किया तुम्हारे साथ? क्या? मीका? बोलो। He tried to rape you? क्या मेला लगा रखा है? बिना बुलाए कभी भी मेरे घर आ जाते हो। चलो निकलो, घर है ये मेरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? Shameless dog, तेरी इतनी हिम्मत मीका के साथ बदतमीजी की, एक औरत के साथ। Shame on you! जबरदस्ती किस बात की? बीवी है वो मेरी, शादी की उससे मैंने। वो चाहे कर सकता उसके साथ, समझा? बीवी है तुम्हारी तो क्या? जबरदस्ती करोगे इसके साथ? We just teach him a lesson. सिर्फ मार इसे। बीवी है वो मेरी। बीवी है वो तेरी? हाँ बीवी है। और बीवी से पहले वो इंसान है, समझा तू? तुझे क्या लगा तू अपने जंगल राज चलाएगा यहाँ पे? जो चाहेगा वो करेगा। मीका तुझे यहाँ रहने की कोई लोड़ नहीं है, चल हमारे साथ। हाँ मीका तुम कमजोर नहीं हो, you're a strong girl. कमजोर है ये आदमी जो तुम पर इस तरह से मर्दानगी जता रहा था। मीका बस you won't cry now. अशोक खन्ना, इस करनी का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। इश्ता हम इसे घर लेकर चलते हैं। इसे हम घर नहीं ले जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे। चल मिहिका, हम इसके पति के खिलाफ कंप्लेंट करने आए। उसने इसके साथ जोर जबरदस्ती की है, एन अटेम्प्ट टू रेप। मैडम जी, हस्बैंड थे, रेप कैसे कर सकते हैं? उसने मारा पीटा है इसे, जोर जबरदस्ती समझते हैं आप? वो किया है इसके साथ। देखो मैडम, घर की बात है, आपस में मिल बैठकर सुलझा लो। और ये एफआईआर से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हम यहाँ पे आपसे सोल्यूशन मांगने नहीं आए, कंप्लेंट करने आए। आप चुपचाप एफआईआर लिखिए और अशोक खन्ना को जाके अरेस्ट कीजिए। मैडम जी, अब आपको कैसे समझाएं? वो पति है इनका। अब ये मतलब शादी में तो ये सब होता ही रहता है। क्या 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 होना चाहिए शादी में? मारना, पीटना, रेप करना? सर रेप का मतलब आप जानते हैं ना अच्छी तरह से, जोर जबरदस्ती करके किसी पे हावी हो जाना। इसकी मर्जी नहीं थी, उसके बाद भी उसने जबरदस्ती की इसके साथ। यही तो इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम है। हम यहाँ कंप्लेंट करने आए, इसके साथ मारपीट हुई है। आप एफआईआर लिखना चाहते हैं या नहीं? आप साफ साफ बता दीजिए हमें। मैडम जी, मुझे एफआईआर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते ही हैं। अब आप लोग ये छोटी छोटी सी बात बढ़ाओगे और पुलिस और कोर्ट को इन्वॉल्व करोगे तो इनकी फैमिली कैसे चलेगी? हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटली, फिजिकली टॉर्चर करे, सेक्सुअली असॉल्ट करे, वैसे छोटी बात तो नहीं समझती हूँ। मैडम जी, अगर इनसे बातचीत क्या बातें कर रहे हैं आप? इस लड़की के ऊपर हाथ उठाए। अगर ये बात करने की हालत में होती तो यहाँ पे मैं बातें कर रही होती क्या इसकी जगह पे? या ये चिल्ला रही होती? आप समझ रहे मेरी बात? I'm sorry, ये लड़की बातचीत करने की तो हालत में नहीं है कि उस रेपिस्ट के पास जाए और जाके बोले कि चलो छोड़ो छोड़ो, हम लोग इन बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुंजाइश नहीं है इस बात की। मैडम, आप नाराज क्यों हो रही हैं? क्योंकि बातें कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे एक्शन लेने के बजाय आप लोग बातचीत की बातें कर रहे हैं। इररिस्पांसिबिलिटी की हद होती है। आप मैंने बात तो सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सर, हमें मालूम है कि हम यहाँ क्यों आए। हम लोग यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए। आपको एफआईआर लिखनी है तो लिखिए, नहीं लिखनी है तो आपके कोई ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी सजेशंस हैं, एक काम कीजिए, आप अपने लेटर हेड वगैरह पे लिखकर हमें दे दीजिए। हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। लिखिए।
मैडम का FIR दर्ज करो। सर वो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिल रहा। अरे बेवकूफ, जाके अच्छा ही ढूंढा यार। फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला, जा। जी सर। शुभ, क्या हो गया? सीढ़ी से गिर गए क्या? क्या है? नहीं, बस कुछ दिखाना था तुम्हें। मुझे नहीं देखना, चल देखूंगा ऑफिस में। प्रोजेक्ट रिलेटेड है, इट्स इंपॉर्टेंट, प्लीज बी प्रोफेशनल। क्या ये? कुछ बच्चों की पिक्चर्स हैं जो रूही को रिप्लेस कर सकते हैं हमारे कैंपेन के लिए। मिनी से बात हो गई, शी इज पुट देम ऑन टेप। कल सुबह तुम ऑफिस में देख सकते हो। ओके। What the hell is this? हाँ? रूही बल्ला को मैंने फाइनलाइज कर दिया अपने कैंपेन के लिए। You should have told me once. चिल्लाओ मत। Don't forget, I'm the boss, okay? But I'm the father. I don't care, that's profession. जाओ। मेरी बेटी के I don't. अशोक खन्ना कौन है? हाँ, नहीं। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। क्यों? आपके अगेंस्ट FIR से आपने अपनी बीबी को मारा पीटा, उनका रेप करने की कोशिश की, उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई दे। चले मेरे साथ। How dare you touch us? सर छोड़िए, हाथ कैसे उठाया उसके बाद? सर छोड़िए, चलिए, खन्ना चलिए, इसको चल रहा हूँ ना। क्या हो रहा है रूही बेटा? स्कूल बैग रेडी कर रही हूँ। दो मैं हेल्प कर देती हूँ। मामा, आपने तन्वी की मम्मा से पूछा कि क्लास में क्या वर्क करवाया था? रूही बेटा, वो इतना काम था मैं भूल गई। प्लीज आप याद से पूछ लेना, वरना तो टीचर डांटेंगी। आप ना रूही बेटा रिलैक्स करो। अभी आपको 1 वीक के लिए स्कूल से छुट्टी है। क्यों? याद है अशोक अंकल ने उस एड फिल्म के बारे में बोला था जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हो, वो शूट होने वाली है, इसलिए आप 1 वीक के लिए स्कूल नहीं जाओगे। बट इश्मा बोलती है कि बच्चों को कभी स्कूल नहीं मिस करना चाहिए। हाँ, स्कूल तो नहीं मिस करना चाहिए, लेकिन आप अगर अशोक अंकल की बात नहीं सुनोगे, वो एड फिल्म नहीं करोगे, तो वो पापा को जॉब से निकाल देंगे ना। नहीं। तो आप अच्छे से परफॉर्म करोगे ना। आई रियली वॉन्ट यू टू डू योर बेस्ट। गुड गर्ल। आपको पता है मैं आपको ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेके दूंगी, आपका हेयर स्टाइल भी चेंज करवाऊंगी, फिर जब आप स्कूल में जाओगे ना तो सब आपको बोलेंगे रूही कितनी ब्यूटीफुल है, और जब आपकी एड टीवी पे आएगी ना तो आप स्कूल में बहुत फेमस हो जाओगे। यू लुक सो प्रिटी इन द एड फिल्म। बट फिर मेरी क्लासेस मिस होंगी और फिर मेरे मार्क्स लो होंगे और इश्मा बहुत गुस्सा करेंगी। रूही बेटा, आप इशिता के बारे में इतना क्यों सोचते हो? उसने देखा ना कोर्ट में आपके साथ कैसे बिहेव किया, तब से वो आपसे मिलने भी नहीं आए। लेकिन उनके पैर में चोट लगी है ना। बेटा चोट तो लगी है, लेकिन वो वहां घूम रही थी। अगर वो चाहती तो आपसे आके मिल लेती ना, पर वो नहीं आई। बेटा उसने तो आपको नवरात्रा पे भी इनवाइट नहीं किया। रूही, मैं अपने आप को इशिता से कंपेयर नहीं करना चाहती। अब इशिता के पास सब कुछ है, दादा दादी रमन, अकेली तो मैं हूँ, तुम्हारी मम्मा अकेली है। इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि आप मम्मा को सपोर्ट करो। अब आप एड फिल्म को एकदम कंसंट्रेशन के साथ करना, ओके? गुड गर्ल हो ना? डोंट वरी, मैं आपके सारे नोट्स तन्वी से ले आऊंगी ताकि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सको। आप प्लीज इशिमा को भूल जाओ। आई रियली लव यू बेटा। शगुन मम्मा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर अस। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अलग अलग
रोना दे। मैंने तुझे समझाया था कि यू डोंट हैव टू बी विद दिस मैन। इतनी भी क्या मजबूरी थी कि ये रिश्ता कंटिन्यू किया? स्टूपिड गर्ल। अक्का, है ना, ये बातें बाद में भी हो सकती है ना? नो इशू। इतना सफर करने का क्या मतलब था? ये जिसके लिए भी उसने ये सैक्रिफाइसेस किए। सैक्रिफाइस? व्हाट सैक्रिफाइस अक्का? हाँ अम्मा। अक्का शट अप। अक्का नो प्लीज शट अप मीका। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। मीका आज तक हम सब के लिए अपने आप को घोटती आ रही है। अशोक कब से इसे ट्रैप करने की कोशिश करता रहा है। Just shut up. We all know कि क्या हुआ था, राइट? उसके बाद मिहिर और सूरज का झगड़ा हुआ था, तो सूरज ने कोमा में जाने की एक्टिंग की और अशोक ने मिहिर को जेल भिजवाने की ठान ली थी। तो मीका को जब इस बात का पता चला तो उसने मिहिर को बचाने के लिए अशोक से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। That is not all, huh? That is not all. अशोक की धमकियां बढ़ती रही। उसने मीका पर पूरी फैमिली का प्रेशर डाला। कहा कि इशिता को बर्बाद कर देगा, रमन को बर्बाद कर देगा, मीर को जेल भिजवा देगा। तो इसने एक सैक्रिफाइस किया, सब कुछ रोक दिया और अपनी सारी जिंदगी, सारा प्यार सब खत्म कर दिया। जिस इंसान का चेहरा भी उसे पसंद नहीं है, उस इंसान के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज किया ताकि रूही की कस्टडी के लिए वो शगुन के खिलाफ कोर्ट में बयान देने के लिए रेडी हो जाए। What? अशोक के साथ शादी तो कर ली इसने, लेकिन उसे एक हस्बैंड का राइट कभी भी नहीं दिया। वो पार्टीज में क्लोजनेस, इंटीमेसी, वो सब एक दिखावा था, एक नाटक था। और फिर उसने फेक प्रेगनेंसी का नाटक किया ताकि वो उसे तंग करना बंद कर दे। और अशोक को जब इस बात का पता चला कि मीका उसके साथ धोखा कर रही है, तो उसने उसका ये हाल बना दिया। मीका, इतना सब कुछ अगर तुमने एक बार भी बताया नहीं हमें? मैंने कितना समझाया था तुझे, कितना समझाया था कि मत कर ऐसे, कुछ नहीं होगा इससे। और तू सुनती है कभी की? तू सुनती है कभी किसी की? आज हम पेट अपने आप को रखने के लिए अशोक के सामने खन्ना, ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस ले ये अच्छा नहीं है। किस किस्म का आदमी है? कोई भला अपनी बीवी के साथ ऐसा करता है? अच्छा, सेटल हो जाए। शुक्र है सूरज भी नहीं है दिल्ली में से बाहर निकलने के लिए। What? तू जेल में क्या कर रहा है? क्या? इस औरत का ना कुछ करना पड़ेगा। What is wrong with her यार? सुन, मैं कुछ करता हूं, तो रुक। अशोक की बेल के लिए फोन करना। ये रमन फोन क्यों नहीं उठा रहा? ब्लडी हेल। हेलो 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 हेलो, कैन यू हियर मी? रमन। कौन? आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 रमन। बाद में फोन करता हूँ। हेलो स्विच ऑफ। रमन ना। I'm sorry. Really sorry. मुझे सोच के इतना खराब लग रहा है कि तू इतना सब कुछ झेल रही थी, अकेली पड़ गई थी। तूने सबके लिए इतना सोचा और मैंने बस तुझे अकेला छोड़ दिया। It was so idiotic of me actually. तुझसे कैसे नाराज हो सकती थी? Sorry यार। Come on. आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? मैंने भी तो कितने डिसीजंस खुद ही ले लिए थे ना। नो यार मीका, इट्स रियली लेम ऑफ मी। मुझे सोचना चाहिए था ना, तू मेरी बहन है।
You're a part of my soul. तू मेरी आत्मा है। तू कैसे कुछ गलत कर सकती है? I don't know, चीजें होती गई और मैं तुमसे नाराज होती गई। But it was not right. तुम कभी गलत नहीं हो सकती हो मीका। I'm really, really sorry मी। अरे तो अशोक, उसने अब बहनों के अलग होने का बहुत फायदा उठाया है। I won't forgive him, हाँ। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। Let it be। अब मुझे इन बातों के बारे में और नहीं सोचना। I just want to forget it. I know it's too much. हम साथ में ना भी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें कोई परेशान कर सकता है। अब तुम अकेली नहीं रहोगी, कुछ भी हो जाए। मिसेस मीका खन्ना, जिस इंसान से तुम नफरत करती थी, जब तुमने उससे शादी की, तुमने मेरे बारे में सोचा? तुम जैसी बेशरम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। नखरे तो तुम्हारे हमेशा से थे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी शॉपिंग, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रहोगी मीका। मुझे मीका से बात करनी है। मीका, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? फीलिंग बेटर? समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं मीका। लेकिन सबसे पहले तुमसे एक चीज कहना चाहता हूं मीका। I'm so sorry. I'm really, really sorry. मैंने जो तुम्हारे साथ किया it was so wrong. मीर, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? प्लीज तुम सॉरी मत कहो। नहीं मीका, गलती मेरी है, मुझे अब रियलाइज हो रहा है। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, हमारे प्यार पे भरोसा नहीं किया। उस वक्त इतना अंधा हो गया था, इतनी जलन में घुस गया था कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं। मुझे दिखा नहीं कि तुमने ये सब क्यों किया। और मुझे उस वक्त लगा कि तुमने ये सब पैसे और स्टेटस के लिए किया। लेकिन मुझे अब समझ आया कि तुमने तो ये सब मेरे लिए और रमन भाई के लिए किया। और मुझे ये दिखा नहीं, मेरा प्यार इतना कमजोर था। सबकी फीलिंग समझ जाता हूं बिना किसी के कुछ कहे हो, लेकिन तुम जो फील कर रही थी, तुम जिस आग के थ्रू गुजर रही थी, वो मुझे दिखी नहीं। प्लीज सॉरी मत कहो मीर। मैंने भी तो कुछ डिसीजंस लिए ना अकेले, और फिर उन्हें जस्टिफाई करती रही। शायद अगर तुमसे एक बार डिस्कस कर लेती तो। मीका, किस्मत ने भी हमारे साथ कितना गंदा खेल खेला, कहां से कहां आ गए। लेकिन एक चीज नहीं बदली, और आई होप ना ही बदले। हम दोनों अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्तों पे चल पड़े हैं, दूसरे लोगों के साथ, लेकिन हमारी दोस्ती अब भी है। You're not alone. मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। नीलू, उपवास का खाना तैयार है? हाँ बस छेती छेती हाथ चलाओ। मम्मी जी आपने चाय पिया आज की नहीं? वो नहीं पुत्र, मैंने और रमन ने व्रत रखा है ना, पूजा करके ही तोड़ेंगे। आप परेशान क्यों? रूही के बगैर मजा नहीं आ रहा। वो हमारे घर की छोटी माता रानी है ना,
कोई गल नहीं, अनन्या को बिठा के पूजा कर लेंगे। मैं जरा देख कर आती हूँ कितने। अच्छा ओ आरती, जय माता दी। चलो अब मेरी माता जी थोड़ा सा खाएगी। इश्मा ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ लेकिन खाते हुए मुंह बंद रखते हैं। खाओ शैतान मंडली। चलो नौटंकी। इश्मा आप भी खाओ। पहले तुम खाओ बाद में मैं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज कन्या भोजन है, तो कन्या भोजन के दिन पहले कन्या को खाना खिलाते हैं, फिर उससे आशीर्वाद लेके अपना व्रत खोलते हैं। तो मैं अभी दे दूंगी। खुश रहो, सुखी रहो, खुद से ना। दादी अम्मा। माता रानी, माता रानी जल्दी खाओ, हमें भी भूख लगी है। थोड़ा और वेट करो बच्चा। अच्छा खाओ खाओ। भाभी मम्मा बुला रहे हैं। चलो चलो। नीलू देखना दरवाजे पे कौन है। टिक 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 टिक। इशिता पुत्र, अनन्या को बिठा के प्रसाद खिला दे। हाँ जरूर। फिक्र ना कर, तू देखी रूही ने हमारे पास ही आना है। रूही बेटा चलो। रूही मेरा बच्चा, मेरी जान। देखिए इशिता, देखिए कैसी माता रानी ने खुद ही भेज दिया हमारी बच्ची को। नीलू जल्दी से रूही के लिए नींबू पानी लेकर आ। देख कितनी गर्मी हो रही है। रूही बेटा आप यहाँ कैसे? इशिता छितनाल भोग लगा दे हमारी कन्या को। आजा पुत्र आजा। दादी के हाथ की खीर खाएगी मेरी रूही, है ना? नहीं। मैं अपना सामान देने आई हूँ। हाँ तो सामान लेके जाना ना बेटा, ये लगवा लो आप पहले। नहीं, पहले मैं अपना सामान लूंगी। ना पुत्र ना, बरसात को मना नहीं करते।
माता रानी नाराज हो जाएगी ना बेटा। ले ले पुत्र। नहीं, पहले मैं अपना सामान लूंगी। सॉरी यार, रोही की नाराजगी मुझसे होनी चाहिए थी, इस तरह तुमसे नहीं। उसकी नाराजगी सबसे, और वो गलत नहीं है। वो हमसे प्यार करती है, वो उस घर को बहुत याद करती है। कभी हम लोगों में पूरी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगी। माता रानी, उस बच्ची का दिल मैंने तोड़ा, उसकी सजा ऐसी तक मत दो। इस रिश्ते को वापस जोड़ दो मां। आपको ये फोटो याद है? लास्ट ईयर की है। पहले आपने पूजा की थी और फिर ये फोटो खींची थी। इस बार तो आपने मुझे बुलाया भी नहीं। शगुन मामा ठीक कहती हैं कि आप सब लोग मुझे प्यार नहीं कर, अब सब मुझे भूल गए। नो रूही, ऐसा नहीं है। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सब लोग आदि पे ऐसे प्यार करते हो ना? इट्स ओके, वो मेरे भैया हैं, आप उनसे प्यार कर सकते हो। पागल नहीं है पुत्र, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं पुत्र, हम सब तेरे बहुत प्यार करते हैं। सॉरी माता रानी, मुझे जाना है। मैं यहाँ वेलकम नहीं हूँ, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। शगुन मामा मेरा बाहर वेट कर रही हैं। रूही, रूही पुत्र। एक दिन बाहर क्या गया, तूने क्या कांड कर दिया ये? सुधीर, जा मैं देखता हूँ। डॉक्टर सक्सेना को फोन लगा, बुला घर जल्दी, ठीक है? और फर्स्ट एड बॉक्स लेके अभी। तू बैठ। नहीं बैठ ना यार, बैठ जल्दी ला। तुझे तो मैं कल ही छुड़वा लेता। इस रमन भल्ला को कॉल किया था मैंने, लेकिन जानबूझकर इस आदमी ने मेरा कॉल नहीं उठाया। बड़ी ऊपर से वो मीडिया वाले नाम खराब कर रहे हैं यार। सूरज, उस मिहिका को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। वो इशिता, रमन, उसकी सारी फैमिली को मैं बर्बाद करूंगा। ठंडा अशोक, कोई बात नहीं इशिता, इस बारी मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू याद रखेगी। भल्ला परिवार का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पीस है वो मेरे पास है। हेलो, हाँ सचिन, मेरी बात सुन अच्छे से। शूट प्रीपोन कर दे, हाँ कल ही। Who's the boss? मैं ना, do whatever I say. और हाँ वो, that girl रूही, उसको भी बुला। हाँ, 10 मिनट में। हाँ, 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 हाँ,
उसे इतना काम करवाना कि उसे याद ना रहे कि वो बच्ची है, ठीक है? और हाँ, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। श्वेता की सबसे बड़ी कमजोरी रूही है, उसकी दुखती रग को दबाना मुझे आता है। श्वेता, आई एम गोना किल यू। उस शगुन को शर्म नहीं आती है? उस छोटी सी बच्ची से वो काम करवाएगी? मना तो उसे मैंने भी किया, लेकिन क्या करें? लेकिन क्या रमन, रूही बहुत छोटी है अभी, उसे कोई शौक वॉक नहीं है मॉडलिंग करने का। अरे वो पढ़ाई कैसे करेगी? उस सब स्ट्रेस में तो पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हो जाएगी उसकी। रमन, मैं खुद जाके बात करूंगी शगुन से इस बारे में। प्लीज समझदारी से काम लो। लीगली शगुन गार्डियन है उसकी, हमने कुछ भी किया ना बाद में प्रॉब्लम खड़ी कर देगी हमारी। पर टाइम नहीं है हमारे पास, जो करना है जल्दी से जल्दी करना होगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, तुम अपना ध्यान रखो। मैं करूंगा कुछ ना कुछ, आई प्रॉमिस यू। रूही एड फिल्म नहीं करेगी, मैं पाठक से बात करता हूँ। खुश रह पुत्र। ले पुत्र प्रसाद। रिंकी कब तक आ रही है? पापा जी उसकी सुबह की क्लासेस हैं, जैसे कॉलेज खत्म होगा घर आ जाएगी। कल चंगा। आप पापा जी, आपने मेका और को प्रसाद जो है? और नहीं पुत्र, अभी बांटना शुरू नहीं किया। एक काम कर, तेजस साहब के यहाँ तू ही दे प्रसाद। ठीक है पापा जी। I'm sorry मीका, I didn't mean to scare you. अब नवरात्रि का प्रसाद लेकर आया तुम्हारे लिए, थोड़ा सा खा लो, feel much better. मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगी। मीका, प्रसाद को मना नहीं करते, प्लीज खा लो। आगे मेरी बच्ची। ओए, इतनी देर क्यों लगा दी? अरे मम्मा मॉर्निंग क्लासेस थी ना, अभी खत्म हुए हैं। अच्छा चल, कोई गल नहीं। ओ मेरे कितने बोला तो था आने को, शायद रास्ते में होंगे। वो सामने गए हुए हैं प्रसाद देने के लिए। क्या मीर आ गए? हाँ, कब से? चलो ऐ तो बहुत चंगा है, तू थोड़ी देर रुक जा, मेहर आ जाए ना तो दोनों साथ पूजा करी। शादी के बाद तेरी पहली पूजा है ना, है? मैं जब तक तुम दोनों के लिए चुन्नी निकालती हूँ। प्लीज डोंट इंसिस्ट ना, प्लीज। तुम खा लो और मैं इंसिस्ट करना बंद कर दूंगा। प्लीज जस्ट ईट। देखो अब तुम जिद कर रहे हो, मुझे आई एम नॉट लाइकिंग इट। मैंने कहा ना मैं बाद में खा लूंगी। यार मीका, यार तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? जिद करो एक रीजन के लिए ना, अपनी हालत देख। कम ऑन, ओपन योर माउथ। मीका, मीका स्टॉप इट, ईट। मीका, इसके बाद सामने चलते हैं, नवरात्रि की पूजा है, तू भी प्रार्थना कर ले, तेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ठीक है? रिंकी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या सोच रहे हो फिलहाल। मैं फ्रैंकली बताऊं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है नहीं। आई नो भाभी, लेकिन कितना बुरा लगता है ना, मीर और मीका का रिलेशनशिप सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट गया। सब खत्म हो गया उनके बीच।
और अब मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरे वजह से वो दोनों रिलेशनशिप्स भी कितने अजीब होते हैं ना भाभी। समझ में नहीं आता कि क्या परमानेंट है और क्या नहीं। रिलेशनशिप्स हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं। तुम्हारे सामने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर रिलेशनशिप्स इजी होते तो लाइफ बोरिंग नहीं हो जाती। अभी तुम्हारे भाई का रिलेशनशिप देख लो। शगुन, क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे? उसके बाद भी रमन और शगुन का रिश्ता टूटा और फिर मैं उनकी जिंदगी में आई। लेकिन क्या शुरू में हमारे बीच में कुछ भी स्मूथ था? नहीं। अगर आज हमारे बीच में कुछ भी ठीक है तो क्यों है? It's just because of some trust, कुछ understandings and lots of nurturing. पता है, रिश्ते को ना वक्त देना पड़ता है। We have to feed our relationships. रिलेशनशिप हमसे वक्त मांगता है। मीका मीर का पास्ट है, लेकिन तुम उसकी आज हो, तो तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। You know why? Because मीर एक बहुत सेंसिबल लड़का है। He knows कि पास्ट को अपनी जगह पे रखना है एंड प्रेजेंट को भी जगह देनी है। देखो, फ्रैंकली अभी जो तुमने देखा, आई थिंक वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मीका को जरूरत है हेल्प की। You know it? एंड हम सब उसकी हेल्प कर रहे हैं, हम सब उसके रिश्तेदार हैं। तो अगर मीर भी एक दोस्त की तरह उसकी हेल्प कर दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट? लेकिन हाँ, he knows कि उसके लिए उसकी वाइफ उसकी प्रायोरिटी है। मीर एक बहुत समझदार लड़का है। मीर। हाय भाभी। सॉरी लेडीज, डिड आई इंटरप्ट योर कन्वर्सेशन? मेरे बारे में कुछ तारीफ हो रही थी? ये आपकी गलतफहमी है कि लोग बाग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपकी शादी के अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए ना? हाँ। फिर भी अपनी बीवी को अकेले छोड़ के यहाँ आ गए। भाभी एक नंबर की झूठी है। इसे सुबह बोला इतनी बार कि मैं कॉलेज से पिक कर लूंगा, इंसिस्ट किया, इसने बोला नहीं मैं खुद आ जाऊंगी कॉलेज से। आस्क हर, आई एम नॉट टू ब्लेम। झूठ क्यों बोल रही है? एक नंबर की झूठी। नहीं, वो कंप्लेंट नहीं कर रही है, वो तुम्हें याद कर रही थी। आजा पुत्र, छेती आ जाओ। 2 रजाइयों के बीच में दबी पड़ी थी, मेरा तो सांप भी फूल गया। आ जाओ, छेती छेती पूजा कर लो। चलो रिंकी। जिंदा रहे पुत्र। आजा। शादी के बाद आज पहली पूजा है तेरी। चल पुत्र आजा, पूजा कर ला। माता रानी, इस परिवार पे अपनी नजर बनाए रखना। अभी हमें भरोसे और हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत देना माँ। डायरेक्टर को यही लुक चाहिए। ओके ओके कूल। सो इट्स लाइक ड्यूरिंग लुक टेस्ट हम डिफरेंट स्टाइल से फोटोग्राफी करेंगे एंड देन एजेंसी को अप्रूव करने के लिए भेज देंगे। ओके, एक्सक्यूज मी, कैन आई सी? श्योर मैम। वाओ, लवली, बहुत अच्छा लुक है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब ये ऑलरेडी कंफर्म्ड है तो फिर लुक टेस्ट की क्या जरूरत है? आई नो मैम, बट लुक टेस्ट तो देना ही होगा। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। रेडी? आप एक्सक्यूज मी, प्रोडक्शन? या? वो मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा, कैन यू प्लीज फिक्स इट? श्योर। एंड यस, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए विदाउट शुगर। श्योर, मैं स्पॉट बॉय को भेजता हूं। थैंक यू। ये कॉफी ठंडा हो गया, फ्रेश कॉफी प्लीज। What you'll have? Chocolate milkshake? Better. क्या हुआ बेटा? मैं थक गई हूँ। कुछ देर और बेटा, उसके बाद रिलैक्स कर दे। प्लीज शगुन मम्मा, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है।
आपके लिए वेट कर रहे हैं ना बेटा। आप ऐसे कैसे बीच में सो सकते हो? मैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क शेक ऑर्डर करती हूँ, ओके? आपका फेवरेट है ना? स्पॉट दादा, स्पॉट, एक चॉकलेट मिल्क शेक लाना प्लीज। अशोक का चेक आ गया है, इट्स क्लियर्ड। बैंक जाती हूँ। बड़ा मेरा EMI रोक दिया था ना, बताती हूँ मैं। और रूही बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ, ओके? एक्सक्यूज मी। या मैम, मुझे कुछ काम है तो आप प्लीज रूही का ध्यान रखिए। श्योर मैम, थैंक यू। बेटा, आपको कुछ भी चाहिए ना तो दीदी से मांग लेना, वो आपको दे देगी। मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी, ओके? बाय। I miss you, Ishima. रूही, सारा कुछ ठीक हो जाना है पुत्र, तू चिंता ना कर। माता जी, जहाँ भी हो मेरी बेटी, उसको बस खुश रखिए, सेफ रखिए उसे। ए तूने चंगा कीता जो तू दर्शन के लिए चली आई। जिथे तिकर उस अशोक का सवाल है, उन्हें दफा कर, सड़ने दे उन्हें उधर ही। तू देखी कीड़े पड़ेंगे उन्हें। बड़ी जिंदगियां बर्बाद की उस वाहियात अशोक ने। इतने प्यार से याद करोगे आंटी जी तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सब इतने हैरान क्यों? रिश्तेदारी है, जमाई आ जाओ, खातिरदारी करोगे? गेट आउट। एक्सक्यूज मी। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो यहाँ से। गेट आउट। जानते हैं मैं लड़ने नहीं आया। और वैसे भी अगर तुम्हारे रमन जीजू को पता चलेगा कि उनका बॉस यहाँ पर आया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अशोक, पुलिस वालों ने डंडे तुम्हारे सर पे मारे हैं क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और मार खाने का इरादा है? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आवाज नीचे कर अपनी, वरना तेरे रमन द CEO को बेरोजगार करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। समझा? तुम्हें साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है, किसी मेंटल हॉस्पिटल जाओ, वरना तुम जिंदगी भर यही सोचते रहोगे कि तुम रमन के बॉस हो। यू नीड हेल्प। इशिता, साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है शायद। अरे जिस औरत को उसके हस्बैंड ने बताया ही नहीं कि वो कहाँ नौकरी करता है, तो कैसा रिलेशनशिप होगा तुम्हारा? और मीका, तुम, चलो मैं भूल गया, लेकिन तुम तो बता सकती थी ना अपनी बहन को, या फिर तुमने भी छुपा ली? जीजा और साली में इतना तो चलता ही है, इतनी प्राइवेसी, सीक्रेट कीपिंग चलती है। Enough of your nonsense. Now come on, get out. ओके, रिलैक्स। वैसे भी मेरा काम हो गया है, लेकिन जाते जाते एक गुड न्यूज तो और दे दूं। इतना शुभ दिन आज। वैसे भी मेरी कंपनी ने आपका घर बहुत अरसे से चलाया और अब भी चला ही रहा है। बेटा तो नौकर है ही, अब उसकी बेटी भी मेरी नौकर बनने वाली है। रूही भल्ला आज से
मेरी कंपनी के लिए शूटिंग करेगी। शूटिंग? जी हाँ अंकल जी, शूटिंग। आज नोएडा वाले स्टूडियो में शूटिंग है। वैसे बहुत ही टैलेंटेड लड़की है आपकी। I could see it in her eyes. सारे देश का दिल जीत गई। उससे याद आया मुझे। हाँ मनोज, रूही वल्लभ पहुंच गई। तो मेरी बात सुना, कमरे में एसी नहीं चलना चाहिए। हाँ, उसकी मॉम को बता देना कि 3 दिन तक शूटिंग चलेगी नॉन स्टॉप। नो ब्रेक्स, नो टेंट्रम्स, नो होमवर्क, नो स्कूल, नो नथिंग। मैंने उसे पैसे दिए, शी शुड नो हाउ टू मेक मनी। वेल, जय माता दी। चलो चलो, हो गया, बस बस। ओके रूही, रेडी? रोल करेंगे। रोलिंग, एक्शन। My name is Ruhi Bhala. I am 6 years old. Excellent dear. Now lines please. अब soft soft बाल, little care से। Nice, आगे। Soft soft soft. You can do it Ruhi. अब soft soft बाल little केयर से। care से। एक बार और करें। एंड एक्शन। अब soft soft बाल, नो रूही नो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें। जस्ट पे योर अटेंशन यार। क्या कास्टिंग करते हो यार तुम लोग? 2 लाइन भी ठीक से नहीं बोल पा रही है। बच्ची से बात करने का ये तरीका होता है क्या? एक्सक्यूज मी। अब आगे के कुछ नहीं बोलेगा। हेलो एक्सक्यूज मी, कौन है ये? अंदर कैसे आया? बाप हो इसका। मेरी बेटी से बदतमीजी से बात की ना, तेरी शूटिंग बंद कर दूंगा, समझा? डूड, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। काम मैं भी करता हूँ। अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरी बच्ची पे मत निकाल, समझा? बच्चों की इतनी फिक्र है ना, तो जाके घर बैठाओ उसे। मॉडलिंग क्यों कराते हो? भाभी, मीर, रूही मिली कहीं? नहीं भाभी, सारे फ्लोर्स चेक कर लिए, पता नहीं कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक झूठ बोल रहा था? नहीं, आई एम श्योर वो यहीं पे। मुझे ट्यूशन सा हो रहा है। प्लीज लेट्स सर्च ना, इधर देखते हैं कहीं। चल। रूही अब यहाँ काम नहीं करेगी। रूही चलो बेटा। आप प्रोजेक्ट हेड होकर अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये शूट कैसे होगा बताओ? आई डोंट केयर, शूट हो ना हो, मेरी बच्ची तेरी बकवास सुनने नहीं आई है, समझा? हाँ भाभी। यू नो व्हाट, अशोक ने मुझे हायर करा है, नॉट यू। सो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है ना, मैं जाके अशोक से कह देता हूँ, पहले वो तुम्हें संभाल ले, उसके बाद मैं अपना काम करूंगा। आई एम डन विद दिस नॉनसेंस। अगर आपने एक्टिंग नहीं की ना, तो अशोक अंकल रमन को जॉब से निकाल देंगे। जिससे बात करनी कर ले, जो करना कर, समझा? रूही काम नहीं करेगी। प्लीज अंकल, मैं करूंगी। मैं डरूंगी नहीं, मैं अच्छे से करूंगी। रूही, आपको करने की कोई जरूरत नहीं, चलो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, चलो मेरे साथ। नहीं, आप जाओ पापा। प्लीज अंकल, मैं करूंगी। आप एक्शन बोलो। पापा मैं करूंगी, आप जाओ। आपसे ज्यादा आपकी बेटी सेंसिबल है। रोल, एक्शन। अब सॉफ्ट सॉफ्ट बाल लिटिल केयर से यूज कीजिए लिटिल केयर ऑयल एवरी डे। गुड शॉट। तुम यहाँ? सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना, कोई तो खास वजह होगी
जिस कारण आपने मुझे बताया नहीं कि आप अशोक खन्ना की कंपनी में काम करते हैं। इशिता, I'm sorry, मैं तुम्हें पता मैं बात करता हूँ उससे। हर बार सॉरी बोलने से क्या होगा रमन? आपको इस रिश्ते की जरा भी कदर नहीं है, तभी तो बात बात पे आप झूठ बोलते हो मुझसे। क्या करता मैं? ये तो वैसे मल्होत्रा की वजह से कोई नौकरी नहीं दे रहा था। कह दे कि अशोक था जिसने मुझे अप्रोच किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये बात आप मुझसे पहले भी बोल सकते थे ना रमन। तो तुम मना कर देती ना। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद ही तय कर लो ना कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। मुझसे तो पूछो ही मत आप। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई ड्रामा ना करते। अशोक ने देख लिया तो। रमन, आपको मैं इतनी डेलिकेट दिखती हूँ क्या? मुझे मालूम है कि मेरे परिवार की क्या परेशानी है, मुझे उन्हें हैंडल करना आता है। जरूरी नहीं है कि मैं नेगेटिवली रिएक्ट करूं। एंड रमन, हमने रूही को खो दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझसे कभी कंसल्ट नहीं किया। आपने मुझसे सच्चाइयां छुपाई, इसीलिए आज जाके हम लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार टूट रहा है हमारा। आप सोचते हो कि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन आज मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्या, जब आपने मुझसे सच छुपाया है? जानता हूँ बुरी आदत है बात छुपाने की, सॉरी यार। You need to get hold of it, Raman. This is not done. रूही तो अकेली हमारी कड़ी थी हमारे रिश्ते के बीच में, वो अब हमसे दूर हो गए। तो देखो ना आप रमन, कैसे लड़ रहे हैं आज हम लोग, हम दूर हो रहे हैं। सॉरी मेरी माँ, माफ कर दे। घर चल के जब पाँव पकड़ के माफी मांगोगे। एक ही छुपाऊंगा, दूसरा तो टूटा हुआ है। रूही से बात हुई? She's fine, don't worry. ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने कि यहाँ पे आप उसके साथ हो, और अभी रहना भी आप, तो मेरा टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। Don't worry, मैं हूँ उसके साथ। अगली बार झूठ नहीं। Promise. आओ, मुझे। सॉरी शीता, टेंशन तो तुम्हें लेना पड़ेगा। जिस रूही की वजह से तुम दोनों एक हुए थे, अब उसी रूही की वजह से तुम दोनों अलग हो गए। You better be worried. और पुत्र कैसे चल रहा है? बस मम्मा, घर पढ़ाई सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो बोर तो नहीं हो जाती? बोर होने का वक्त ही नहीं मिलता। पूरा दिन कॉलेज, उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर पढ़ाई। तो जब मिहिर आता है तो भी तो पढ़ रही होती है। कभी कभार तो मिहिर भी हेल्प कर देता है, वैसे काफी स्वीट है वो। देख पुत्र, अब तू पढ़ाई लिखाई से आगे की भी कुछ सोच। अब तेरी शादी हो गई है, फैमिली आगे बढ़ानी है, वो बच्चों का भी तो सोच। माँ, उसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है, फिलहाल मुझे अपने एग्जाम्स पे कंसंट्रेट करना है। अच्छा गाल सुन, मिहिर तुझे प्यार तो करता है ना? मम्मा कैसे सवाल पूछ रही हो आप? ये लो, मुझसे सवाल पूछिए ना, आपके दामाद से पूछ के बताती हूँ। हेलो, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस यहाँ मम्मा के साथ बैठ के पुराने कपड़े सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तुम बताओ, वहाँ पे शूट पर सब कुछ कैसे चल रहा है? भाभी ओके? Well, everything is kind of okay. मतलब? Well, actually थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, पर रमन भाई ने सब कुछ संभाल लिया। अच्छा सुनो, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। कल कहीं बाहर चलें? कहाँ? वो जो यूपीएससी भवन के पास है ना, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ की चाट बहुत फेमस है। Wow, I just love चाट मीर। बहुत दिनों से मेरा भी मन कर रहा था। अच्छा रिंकी, अब मैं सोचा था मीका को भी साथ ले चलें। I mean, वो घर से बाहर निकलेगी, she'll feel a little better. Let's try and take her also along. What do you say? Yeah, why not? अच्छा सुन रिंकी, तू प्लीज मीका को कन्विंस करना, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने वाली, और उसका बाहर जाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्लीज टॉक टू हर, उससे बोल कि कल हम जाएंगे बाहर। उसे चाट बहुत पसंद है, ऑलराइट? हाँ, अब मीर, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। I'll call you later, okay? Okay, चल बाय, I'll see you.
प्रोडक्शन कहाँ है? प्रोडक्शन मैनेजर। यस सर। ये काम क्यों रुका? सर वो कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है। कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है? इतना टाइम लगता है? आर्टिस्ट को बुला, जल्दी कर। सर बस 2 शट अप। 2 मिनट। फालतू फालतू के लोग खड़े किए तो यहाँ पे पिकनिक है। अब पेट फॉल दिस, ओके? और ये जो भीड़ है ना, हटाओ उन्हें। I do not want any unwanted people here. मिस्टर अशोक खन्ना, यहाँ कोई भी अनवांटेड नहीं है। मेरे हस्बैंड की ऑफिस की शूट चल रही है यहाँ, और मेरी बेटी यहाँ पे मॉडल है, तो कोई भी माँ अपने बच्चे को अकेले तो नहीं छोड़ के जाएगी ना शूटिंग पे, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। इसलिए प्लीज अपने रॉब की एक्टिंग करने के बजाय मेरी बेटी रूही को एक्टिंग करने दीजिए, उसे ज्यादा शोभा देगी। और वैसे आपको पता तो है ना कि चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह के साथ बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, थोड़ा ब्रशअप कर लीजिएगा अपना नॉलेज, क्योंकि भारत के कानून काफी स्ट्रिक्ट हैं। आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप भूल गए वो कानून। सीता, आप क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो बॉस कितने परेशान हैं? अरे दुनिया भर के पेपर्स और चैनल वालों ने घेर रखा है। अब फिर तुम यहाँ तमाशा करोगी, पता चलेगा यहाँ वायलेंस किया, इन्होंने बच्ची को डांटा। नॉट गुड फॉर रेपुटेशन ना बॉस। वैसे काम करता हूँ ना, मैं ही सबको बता देता हूँ कि आपके घर पे कारनामे कैसे होते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। ये भी सोच रहे होंगे ना पिट पिटा के कहाँ से आएगा। बता दूं? चढ़ाए? इश्ता, मुझे एक फोन कॉल करना है, तुम मीर के साथ घर चले जाना। मीर, भाभी चले यहाँ से। और मीर, मैं सोची थी एक बार रूही को देख ले, वो मेकअप रूम में होगी शायद। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया ना। आज मैंने स्कूल भी मिस कर दिया, और आज स्कूल में एलोक्यूशन कंपटीशन था, वो भी मिस कर दिया। किसी को याद नहीं था। मुझे ड्रेस चेंज करवा के स्कूल छोड़ना, सब भूल गए। शगुन मम्मा ने मुझे मेकअप लगाया और हम यहाँ आ गए। रूही, लेकिन इट्स ओके, मुझे पता है मेरे से कोई प्यार नहीं करता। आप और पापा दोनों भैया से प्यार करते हो, इसलिए मुझे एक्सचेंज कर लिया ना। ऐसा नहीं है बच्चा, आपको सब गलत लग रहा है। बिलीव मी, ऐसा नहीं है। Don't cry. इशिता, रोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर तुम्हारा शॉट रेडी है, सब तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। जाओ, गुड गर्ल। एक मिनट शगुन, तुमने रूही को मुझसे दूर कर दिया, काफी सैटिस्फैक्शन मिला होगा, लेकिन तुम रूही के साथ क्या कर रही हो? She deserves to be free. तुम अपनी लग्जरीज के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो? Really, शगुन, how could you do that? तुम मुझसे मजदूरी करवा रही हो? शगुन, तुम उसकी सगी माँ हो। Can't you really see? उसे नहीं पसंद है ये सब। उसे नहीं अच्छा लगता यहाँ की शूटिंग करना। एविडेंट है, उसके चेहरे पे दिखता है। वो उन चीजों को मिस करी जो कि उसका नॉर्मल हक है। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, बच्चों के साथ खेलना। उसका एलोक्यूशन कंपटीशन था, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया।
वो भी मिस करवा दिया उसका। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स अपनी खुशियों के लिए बच्चों से काम कैसे करवा सकते हैं। सपने तुम्हारे, जरूरतें तुम्हारी, और मजदूरों की तरह काम करे मेरी रूही तुम्हारे लिए। तुम अपना हक जताना जानती हो अपनी बेटी पे, लेकिन जिम्मेदारियां निभाना नहीं जानती। That's really bad, शगुन। She deserves better. भाभी चलो। ये 3 दिन का जो तुमने तमाशा लगाया है ना, इसे जल्दी से जल्दी खत्म करो, और उसके बाद रूही स्कूल जाएगी। उसका बचपन उससे मत छीनना शगुन। चलो। मैडम को लेक्चर देने के अलावा और कुछ नहीं आता है। अब तो बस मैंने रूही को तुमसे छीना है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। सॉरी बोल दिया ना, फिर भी मुंह फुला के बैठी। कुछ नहीं रमन, चाहिए आप यहाँ से। अच्छा पता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? ऐसे नहीं, स्माइल करो। नहीं चाहिए मुझे रमन अभी कुछ। सोच लो, बहुत स्पेशल। आप प्लीज परेशान मत करो ना मुझे। मैं बोल रही हूँ नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। इट्स सिंपल। ठीक है मत लो, वो गिफ्ट मैं यूज कर लूंगा। मेरी मामा वर्ल्ड की बेस्ट मामा है। मेरी मामा का नाम इश्ता भला है। और मैं उनको प्यार से इश्मा बुलाती हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करती है। उन्होंने मुझे सब गुड थिंग्स सिखाई हैं और मुझे ब्रेव भी बनाया है। वो कहती है कि कभी झूठ नहीं बोलते, कभी गलत बात से डरते नहीं है और हमेशा अपनों को प्यार करते हैं। इश्मा ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया, जब वो होती है ना तो मुझे लगता है कि सब ठीक है, पर जब वो चली जाती है ना तो मुझे लगता है मैं इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली हूँ। इश्मा ने मुझे सिखाया है जो आपसे प्यार करते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, इन योर हार्ट। इश्मा और मैं अभी दूर हैं एक दूसरे से, पर मुझे पता है वो मेरे बारे में हर वक्त सोचती रहती है और मैं भी उनके बारे में। इश्मा, I love you. Thank you. क्यों नहीं चाहिए? कब? आज रूही के डायरेक्टर ने कहा कि कोई ऐसे सुनाओ, तब रूही ने ये सुना है। वही थे। बिल्कुल। पता नहीं सकता, मैं सो प्राउड ऑफ हर। चाहता था कि चिल्ला के कहूँगा मेरी बेटी। इनफैक्ट मैंने ये रिकॉर्डिंग उसकी टीचर को भी भेजी। इस ऑडिशन को उसके ऐसे कंपटीशन की एंट्री मान लेंगे। शूट के बाद रूही ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेंगे। Really? क्या हुआ? सबसे ज्यादा परेशान करते हो और सबसे ज्यादा खुशी भी देते हो। 3 दिन, I promise, वही हमारे साथ है। देख लो फिर देख लो, तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। फिर देख लो। She loves me.
गुस्सा करो यार, मैं केयर फॉर यू। तो अगर कुछ मैं मांगूंगी तो आप मुझे दोगे? कभी मना किया है तुम्हें? फिर भी बोलो ना। तुम बता तो सही क्या चाहिए। रमन, वो परसों ना कंजक पूजा है, तो मैं कह रही थी कि अगर आप प्लीज। नो, इट्स नॉट गोना हैपन, सॉरी। प्लीज ना रमन, ये मुमकिन नहीं है। अरे एक बार कोशिश तो करो रूही को लाने की। अरे तुम पागल हो, शूटिंग चल रही है, शूटिंग के बीच में कैसे ले आऊंगा उसको मैं? अरे आई डोंट नो, ट्राई करो। 2-3 घंटे तो चाहिए बस। वहाँ शगुन होगी, तुम्हें लगता है आने देगी उसे? 3 घंटे के लिए भी नहीं। नहीं रमन, अगर रूही नहीं आएगी ना तो मैं नहीं कर पाऊंगी अभी कंजक की पूजा। अरे तुम जिद क्यों करती हो हर बात में यार? दूंगी मैं, मुझे रूही चाहिए बस। तुम्हें लगता है वो लोग उसे आने देंगे यहाँ पर? ट्राई करो। What's the point in trying? It's not going to work out यार। तुम हेलो, ठीक है, डेफिनेटली अनबिलीवेबल। What? बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा इस बार। बताओ ना रमन। Have patience, have patience। कितना परेशान करते हो रमन। रोमी, सिमी, पापा, मम्मी कहाँ हैं सब लोग? क्या है एक्साइटमेंट है भाई, क्या हो गया? हाँ, सब आओ पहले। क्यों है पुत्र? एक सरप्राइज है, गेस करो कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अरे गेस करो यार, इससे तो पूछ रहा हूँ। आदि, नहीं पर वो तो कैंप में है ना? माँ दिमाग लगाओ ना, गैस करो। बता ना भाई, अब मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, बता फटाफट। तुझे तो गैस की प्रॉब्लम बचपन से है। हाँ। रूही का फेवरेट। रूही का फेवरेट? अरे सोचो ना आप लोग। दस ना पुत्र, 10। बता ना भाई। रूही का कौन फेवरेट कौन है? तो यार बता दे ना। प्लीज टेल ना रमन। ओके, वहाँ देखो कौन है। कोई नजर नहीं आ रहा। कौन है? और मिस्टर इंडिया आ रहा है क्या? उससे भी बड़ा है। मुत्तुस्वामी। अरे मुत्तू। अरे मुत्तू, ऐसे बहुत जवान हो गए। मुत्तू। जा, go। बीवी कैसा है? मुत्तू, ये कैसे? अरे जिस फार्म हाउस पर हमने से रखा था ना, उस अंकल का फोन आया, वो लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो मुत्तू को फिर हमारे पास भेज दो। So sweet, thank you। ऐसे उन्होंने बहुत चंगा किया। तो रूही को बोलना कि मुत्तू हमारे पास आ गया है, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी, देखना कैसे दौड़ी आएगी। मुत्तू, किसको रहा है? हाँ, किसी को ढूंढ रहा है ये। रूही को ढूंढ रहा है। मुत्तू, रूही जल्दी वापस आ जाएगी। तुम आ गए हो ना, तुम्हारे लिए वापस आएगी वो। तुम सोने जा रहे हो क्या? हाँ यार अंकी, आज बहुत थक गया। मुझे पता है फरीदाबाद में मीटिंग थी, उसके बाद वापस ऑल द वे नोएडा गया रूही और शगुन को पिक करने के लिए। वापस आते हुए इतना ट्रैफिक था, आते आते दिल्ली के ट्रैफिक में दिमाग खराब हो गया। I'm so tired and sleepy। चलो सो जाओ, गुड नाइट। वैसे तुझे क्या काम था? एक्चुअली कल मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम है ना, तो आई वाज वंडरिंग इफ यू कैन हेल्प मी। यार आज तू मैनेज कर लेना, मैं कल तेरी हेल्प कर दूंगा। I'm just too sleepy। कोई बात नहीं, गुड नाइट। अच्छा सुन, तूने मीका से बात की? कल वो आ रही है? हाँ बोला है मैंने। क्या कहा उसने? उसने बोला चलेगी।
बट मीर, आर यू श्योर हम तीनों चलेंगे? हाँ क्यों, तू नहीं आ रही क्या? नहीं, वो एक्चुअली मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, अभी कोऑर्डिनेटर का मैसेज आया तो आई डोंट नो मैं आ पाऊंगी या नहीं। तो ठीक है, फिर कभी चलेंगे चाट खाने। कल मैं मीका को ले जाता हूँ, तू अपनी स्टडीज पे फोकस कर। बट मीर, आर यू श्योर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? अरे किस बात का बुरा रिंकी, पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोलगप्पे तेरे एग्जाम्स के बाद भी खा लेंगे। मैं लगाऊं सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। अम्मा, मीका कैसी है अभी? ठीक है, आज तुम्हारे अप्पा के साथ मॉर्निंग वॉक पे गई थी। अच्छा है अम्मा, उसे डिस्ट्रैक्शन की बहुत जरूरत है अभी। मेरी अम्मा, कॉफी। आप दोनों मेरे लिए स्ट्रेस मत लो, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली अब हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत है भी नहीं। स्ट्रेस लेना होगा सिर्फ उसी अशोक खन्ना को। जिस तरह का उसने तुम्हारे साथ बिहेवियर किया है, उसके बाद उसे हम लोग लेसन जरूर सिखाएंगे। इस देश की कोई भी औरत इतनी कमजोर नहीं है कि ऐसे जुर्म के खिलाफ वो आवाज न उठाए। हम लोग बहुत मजबूत है मीका। हर औरत तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। जिसने भी अब तक अशोक जैसे इंसान का सामना किया है, वो पीछे नहीं हटेगी। उल्टा हम लोग अब सिक्योर्ड हैं। हम लोग को खुशी इस बात की कि तुम हमारी आंखों के सामने हो। कम से कम हमारी नजरों के पीछे कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करेगा अब। ले भाई मुत्तू स्वामी, इस वेले ते दूध रोटी ते गुजारा कर ले। ओए पुत्तर, ओ नाराज हुंदा है। ओ मेरे वाले तक साजू ना। ओ 2 दिना दी गल है यार, फिर तेनू भर भर के ना मैं चिकन मटन खिलावांगी। अयो ये वेजिटेरियन आई। ओए समदन तू क्या ले आई? सांबर राइस, इसको बहुत अच्छा लगता है। ओए ये मद्रासी कुत्ता नहीं है। वो सांबर चावल कब से इसका फेवरेट हो गया? अयो संतोषी, ये मुत्तू स्वामी है, हमारे इधर रहता था। बेस्ट मैंने कह ये वेजिटेरियन है, खा रहे। अरे माता रानी, ये तो एनिमल पे टॉर्चर कर रही है। ले भाई, तेरा नाम आज से है बॉबी। उठने खाएगा ना चिकन मटन। कैसा नाम है? नाम चेंज कर देने से ये नॉन वेजिटेरियन नहीं बनेगा, ये वेजिटेरियन कुत्ता है। और नाम दे मैंने चेंज करना ही है, ऐसा नाम होना है बॉबी बॉबी बॉबी। अयो बॉबी बॉबी कैसा नाम है? इसका नाम है मुत्तू स्वामी। ये कैसा नाम है? अरे माँ प्लीज अभी सिर्फ बॉबी वॉबी मत बुलाओ यार, कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। रूही भी कंफ्यूज हो जाएगी, नाम यही रहने दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, रूही की खातिर इसको मुत्तू स्वामी रहने दो। ये बहुत बात करती है। अच्छा मम्मी जी, कल कंजक है ना, तो सब बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी लेने हैं और फिर रूही के लिए ड्रेस भी लेनी है। और रूही आ रही है? हाँ, रमन ने प्रॉमिस किया है मुझसे कि रूही को कल लेकर आएंगे थोड़ी देर के लिए। गुड गुड, ओए वेरी गुड। अच्छा मुझे रेंज करी कि उसके लिए ना मैं चुन्नी भी ले आई है। मम्मी जी, मैं तो सोची थी कि अभी जाएं क्या, क्योंकि शाम को फिर काम भी बहुत ज्यादा होगा ना, प्रिपरेशंस करने होंगे। पर पुत्र, तू अकेली जाएगी कैसे? हाँ तो मैं जाता हूँ इसके साथ। आप जाओगे? क्यों? आप 2 मिनट भी शांति से नहीं खड़े हो पाओगे वहाँ, आप नहीं सहन कर पाओगे। सॉरी। हेलो, सबसे शांत और पेशेंट मैं ही हूँ पूरे घर में। तो सांबर ईटिंग डॉग से भी ज्यादा वियर्ड बात हो गई। वेरी फनी। तुम्हें जाना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ से। नहीं जाना है, जाना है। चलो 2 मिनट में चेंज कर लेता हूँ। रावण कुमार बदल गया। शुक्र है माता रानी, बड़े दिनों बाद इन दोनों के चेहरे पे कोई खुशी दिखी है। माय गॉड रिंकी, कैसी लग रही हो? हाँ, कॉलेज में आज कोई कल्चरल फेस्ट है क्या? मतलब? I mean, एथनिक वेयर। नहीं, वो बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ नया ट्राई करूं। और मीका भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है ना, और अच्छे से कैरी भी करती है, तो मैंने सोचा मैं भी। डोंट गेट मी रॉन्ग, बस ये है कि रिंकी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू रिंकी फ्रॉम अमृतसर, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और मेटामॉर्फोसिस, कॉलेज में रैगिंग होगी, तुम्हें पता है ना? ठीक है, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। चेंज मत करो, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँ, दैट्स इट। पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है ना? It's looking good, but I don't know. Just give me 2 minutes में चेंज करके आती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ, गाड़ी में खा लूँ। अरे
रमन ये वाली ड्रेस लेनी है हमें। अरे सिलेक्ट भी कर ली तुमने? मैंने नहीं, रूही ने सिलेक्ट की थी, वो भी लास्ट ईयर। तब ये ओवर हो गई थी, मैंने सोचा कि इस बार तो रूही को ये वाली ड्रेस दिलवाएंगे अब। ये लेगी ड्रेस की तो है। नहीं, यू डोंट नो। अरे अभी मेगा सेल ऑन है ना, तो पूरे दिल्ली भर की औरतें सिर्फ ना वहाँ पे सेल में जाने के लिए रेडी हो रही होंगी। अभी बहुत मुश्किल होगा। तो तुम्हें शॉपिंग कैसे कराऊंगा? व्हीलचेयर कहाँ घुमाऊंगा मैं? एक काम करेंगे ना, आप मुझे किसी एक शॉप में छोड़ देना और आप दूसरी शॉप से चेक करना। आपको पहले मिल गई तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है। ड्रेस ना हो गया, ट्रेजर हो गया ये। हल्के मत लो बॉस, लिमिटेड एडिशन थी ये वाली ड्रेस। आप जल्दी जल्दी देखना और हमें मिलनी चाहिए सबसे पहले ये वाली ड्रेस। हाँ, इस बार ओवर नहीं होना चाहिए स्टॉक। पहली बार भी शॉपिंग जा रहा हो जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लोग बात। देखते हैं। इतनी भीड़ क्यों है? माता के दरबार में इतनी भीड़ नहीं होती यार। हैरत पड़ रही है तुम्हें? हंसी आ रही है? मैं मेरे प्यारे से बेचारे से पति को देख रही हूँ। वेरी स्वीट, वेरी सपोर्टिव। क्या चले? हाँ तो डरो मत, सब ठीक होगा। डरता कोई नहीं है। मैं तो तुम्हारे चक्कर में यार थोड़ा टेंशन है। एक मिनट को मैं गार्ड से बात कर रहा हूँ। भाई साहब, हाँ कोई दूसरी एंट्री है? क्यों भाई साहब, क्या हुआ? एक्चुअली मेरी बीवी व्हीलचेयर पे है ना, तो उसको तकलीफ है थोड़ी सी। क्यों, आप कोई वीआईपी है? अबे वीआईपी नहीं है, अरे पागल औरतों को जुर्म, उसको चोट लगे तो लफा हो जाएगा ना। यही एंट्री है, यहीं से जाना होगा आपको, चाहिए। अरे सुन ना यार, उसकी तकलीफ हुई है। मेरी बात सुनना यार। अब मैं क्या करूं? दिन में 50 लोग आकर यही बोलते हैं, अब मैं किस किस को एंट्री दूं? आप सेल में धक्का मुक्की तो होती है, अब लोग समझती नहीं है, तो मैं क्या करूं उसमें? अब ये दिल्ली की लेडीज है ना, ये शॉपिंग के चक्कर में मेरी बात लगाएंगी। ठीक है यार, पकड़ के रहा। अरे रुकिए, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मजा नहीं है कुछ, कहीं और चले? नहीं, यहीं जाना पड़ेगा। डर लग रहा है क्या? अरे डरता कौन है? अरे चलो ठीक है, देखो। I know you're very brave. चलो चलो। Excuse me. अरे अपने मुंह से तो बोलो कुछ। Excuse me. आंटी बोलोगे तो हटेगी भी नहीं। Excuse me. अरे हटो, पेशेंट है, हटो। Excuse me. बोलो ना अपने मुंह से। Wheelchair patient, excuse me. अरे एक मिनट। अरे एक मिनट, excuse me. बस रमन, यही रुक दो। ये लो, ये है फोटो, और जाके इसको ढूंढो। अरे तुम चलो। मैं कैसे जा सकती हूँ? हर कॉर्नर पे तो नहीं जा पाऊंगी ना। आप जाके ढूंढो, मैं यहाँ पे ऐसी नजर घुमाती हूँ। आज मेरा पाँव टूटा होता है। जाओ, जीत लो मेरे सिपाही। सेनापति लगने घूम रहे, सिपाही को हौसला दे रहे। हाय मीका, हाउ आर यू? ठीक हूँ। रिंकी कहाँ है? अरे उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी, सो शी कुडंट कम। अगली बार आ जाएगी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली पाठक ने क्या कहा? पाठक ने कहा कि अगर मुझे अशोक के खिलाफ केस करना है तो केस तो मेरा ही होगा, बट आई जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं इस केस को प्रेजेंट कैसे करती हूँ। मीका, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाए। आई नो मीर, इट्स जस्ट दैट बहुत टायरिंग होने वाला है। लीगल प्रोसीजर, सब कुछ इतना डाइसी है, पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तू टेंशन मत ले, हम सब हैं तेरे साथ। We are all there to support you. तू बस अभी अपनी सारी टेंशन्स भूल जा और अपना फोकस गोलगप्पों पे। बाय। हेलो। हाँ, नहीं वो एक्चुअली कुछ जरूरी काम था ना, इसलिए मुझे क्लासेस बंक करने पड़े। अच्छा सुन, सर जो भी टॉपिक्स कवर करे ना, प्लीज मुझे वो मेल कर देना। हाँ, थैंक यू। भैया क्या? वही पुराना हमारा गोलगप्पा वाला कंपटीशन। कम ऑन प्लीज, नो कंपटीशन यार। ओए, डर गई? मैं किसी से नहीं डरती और तुम भी ये बात जानो। अरे छोड़, डर गई भैया। देखो, अरे मैडम, आप दोनों इतने दिनों बाद तो आए हो, खा लो ना, सांप का भी कितना मन है खाने का। भैया आप अपनी सेल्समैनशिप मेरे साथ मत करो, ठीक है ना? अरे भैया छोड़ो इनकी बातें, आप बस प्लेट लगाओ और शुरू करो। मेरे लिए भी। हाय मीका। हाय रिंकी, तू क्लासेस नहीं गई? नहीं, वो कैंसिल हो गई है। चलो भैया जी, इसलिए भी प्लेट लगाना, लेकिन लिमिटेड हो। एक मिनट, मेरे लिए लिमिटेड क्यों? अरे रिंकी, तुझे आदत नहीं है, पेट में दर्द होगी, कुछ गड़बड़ होगी, बाद में मुझे ब्लेम करेगी। नहीं, मैं खा लूंगी ना। मीका, शी इज नॉट यूज्ड टू इट, हम दोनों को आदत है वो, मतलब। अच्छा चलो ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम चलो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा चला, ठीक है, रेडी भैया?
पे इतनी जल्दी गाने का? स्टार्ट मत करो। हाँ आया। ओहो, पिंकी इजी। Are you okay? मैं और बोला था ना तुझे, इतना मत खा, you're not used to it। हो गई ना गड़बड़? अभी और मत खाओ बस। इसको पानी पिलाओ और हम दोनों कंपटीशन शुरू करते हैं। क्या है मतलब टाका थोड़ी डाल रहा हूँ, कपड़े ढूंढ रहा हूँ यार। एक मिनट आगे होंगे प्लीज। देखने का है। ये चाहिए था। मैडम क्या कर रही? दिख नहीं रहा आपको? ये लेडीज सेक्शन है। आपको फिट नहीं होगा वो लेडीज सेक्शन। कहाँ ढूंढूं मैं यार, समझ में नहीं आ रहा है। ये रेड कौन मैच करेगा? कहाँ मैच कर सकता आदमी? सॉरी, दिखता नहीं है क्या? माफ करो मेरी माँ यार। मौका मिला वहाँ शुरू हो जाता है। मौका क्या इधर? हट। फाइनली मिल गई। एक्सक्यूज मी। ओ जख्मी सेनापति। हाँ। मिल गया। मैं ढूंढ के लाया, समझी? पूरी दुकान में एक ही बचा था, मैं ये नहीं है वो रमन। अरे अंधिया गई हो क्या? अरे रमन, हमें टमेटो रेड चाहिए, पर ये चिली रेड है। तुम मिर्ची टमाटर कर रही हो? रेड होता है यार। आप किसी बात को सीरियसली नहीं लेते हो? ये कोई बात होती है क्या? आपने कहा था कि आप मेरे साथ आओगे, नहीं तो मैं तो सिम्मी को लेकर आने वाली थी ना। अरे तो कपड़े लेने थे, सब्जी लेने थोड़ी जाना था। आपने आर्ग्यू किया रमन। टमाटर मिर्ची की बात है, यहाँ पे रूही की पसंद की बात है। हमें रूही की पसंद की, उसको यही कलर पसंद था, हमें यही चाहिए। आप ले पाओगे? नहीं तो फिर मैं कर लेती हूँ। शांति करो यार, तो पेट उठाओ, बीपी हाई हो जाना। रुक जाओ यार। मिर्ची टमाटर कर। ये लो, आपको सूट करेगा, आप देख लो। एक्सक्यूज मी। ये लो तुम्हारा टमाटो रेड। हमने नहीं है वो। यार अरे फोटो दिखाई ना मैंने आपको, उसमें सामने से पूरे में काम किया हुआ है, बाकी प्लेन है। क्या काम कर रही हो बैठे? तो तुम्हें ढूंढने में आधा टाइम निकल जाता है मेरा यार। एक जगह रहो, तुम्हें ढूंढने में तकलीफ होती है। मैं क्या कर सकती हूँ? एक मिनट भैया। आपकी ये जो सीडी है, ये 10 मिनट के लिए मिल पाएगी? मैं दे दूंगी। थैंक यू। क्या बजा देना। अब लाइफ में यही काम बच गया, सीटी बजाओ, चलान काटो। पतीदा हवलदार बना के रख दिया है। Excuse me. अबे ला यार, कब से ढूंढ रहा था। अरे भाई मैं सेल्समैन नहीं हूँ। अरे तो बन जा, अच्छा काम करता है तू। छोड़। अरे छोड़ ना इसको, ये फोटो रख। आज फोटो ला, कपड़ा कर लूंगा मैं। पागल आदमी। एक्सक्यूज मी। हट। फाइनली मिल गई। सीटी कहाँ गई मदरसन की? यार सीटी ढूंढो, मदरसन को ढूंढो। सीटी बजाया आपने? तो उसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? एक तो सीटी बजाते हो, उसमें से बोलते हो बुराई क्या है? अरे आंटी, मैं अपनी बीवी को आंटी? आपने मुझे आंटी बोला? तो क्या बोला? मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ, आप लोग बेकार में। अरे मैं क्या? बीवी होते हुए भी आपको शर्म नहीं आती? बीवी के साथ शॉपिंग करने आए हो और दूसरों पे लाइन मार रहे हो? अरे एक संभल नहीं रही मुझसे, मेरी मत मारी गई, दूसरों पे लाइन मारूंगा मैं। मैं सबको बुलाती हूँ, पुलिस को बुलाती हूँ। अरे पुलिस का, मैं तो जेलर से शादी करें। आपको पता भी है कि यहाँ पे सीटी बजा रहा है और सबको लाइन मार रहा है। अरे तुम्हें बुला था, बोलो ना इनको। एक्चुअली ना ये है ही ऐसे। आप लोग अपनी शॉपिंग कीजिए। अभी सॉरी, यहाँ मैं घर जाके नहीं देख लूंगी। एक्चुअली मेरी सेवा कर करके इतने फ्रस्ट्रेट हो गए ये। तो आप इनको समझाओ, ये कोई तरीका है? इस तरीके से बर्ताव करते क्या किसी के साथ? ये क्या है? तो मजबूर हूँ ना अभी। Cannot do anything। कितनी अच्छी बीवी है आपकी और आपको शर्म नहीं आती है सब करते हुए? अच्छा छोड़िए ना आप लोग, मैं इनकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। चेहरा याद कर लीजिए, अगली बार मारिएगा, है ना? बीवी की वजह से छोड़ रही हूँ। अपना सामान लो और यहाँ से निकलो। ये सामान आप ले जाओ अपने घर पे यार, वैसे भारी पड़ रहा है मुझे। अरे हट जाओ सब लोग, नहीं तो यहाँ पर भी किसी को छेड़ देगा। हटो। मन चक्कर में ना सिटी हंस कर रही हो। आपके यहाँ बीवी एक्सचेंज होती है क्या? एक्सचेंज पॉलिसी नहीं है यहाँ पे।
बकवास। अभी क्या छेड़ने का इंतजार कर रहे हो? अपना अपना काम करो ना। सॉरी आप लोग प्लीज जाइए। सॉरी, अब जरूर पिट जाओगे। चुप करो यार। आई एम सो हैप्पी रमन। रूही ड्रेस देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। बेस्ट। अच्छा अब बेस्ट हो गया। अंदर क्या बोल रही? बहक जाते हैं, क्या बकवास कर रही तुम? अगर मैं नहीं बचाती ना आपको, पिटाई हो जानी थी आपकी। कमाल है औरतों का यार, इधर ज्यादा शरीफ आदमी को लड़की छेड़ने वाला मवाली बना दिया तुम लोग। आप इसे सीखना है मैंने सब। अच्छा ये ट्यूशन मैंने कब दी तुम्हें? याद नहीं है क्या? कंडक्टर साहब ने क्या बोला था आपने? ये तो वो चोरी करने वाली मेरी बीवी है, क्लेप्टोमेनियक है। अच्छा तो ये बदला था तुम्हारा? अभी हमसे बदला क्या लूं? आप तो शक्ल पे लिखा है लड़कियां छेड़ते हो। हैं? वैसे मैं एक ही लड़की छेड़ता हूँ, एक ही बार छेड़ी जाते भारी पड़ रही हो तुम। काश छेड़ा हो तो। अभी पास हो गया? आज के बाद मैं नहीं आ रहा शॉपिंग में तुम्हारे साथ। घर में पिटवा देती हो यार। मेरे खड़ूस कुमार। कोई नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है छेड़ने की, मैं ही छेड़ देती। बाय। अरे मर्द छेड़ के पागल गाड़ी चल रही क्या कर रही है? अभी स्वीट इतना है अभी मेरा, तो छेड़ूंगी ना मैं। डायबिटीज ना हो जाए तेरे को। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, फिर प्रसाद बनाती जाके। रूही को अपने हाथों से आज सब कुछ खिलाऊंगी मैं। इस तरह मैंने एक बार रूही को लेकर आ जाए। बी सो हैप्पी। ऐसे निकालूं। नीलू, नीलू थोड़ा आके हेल्प करो ना। नीलू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।